चलिए, कहां से पढ़ लिया था? कहां से पढ़ लिया था? यस। आज तो अंत में कुछ लिखाना था आपको। ओके ओके ओके, एक सारणी बनानी थी। लीजिए, एक सारणी बना लेते हैं। एक सारणी जहां एक साथ में आप बहुत कुछ चीजें लिखेंगे। ठीक है, लिखिएगा राजस्थान प्रजामंडल। राजस्थान प्रजामंडल। हेडिंग डालिए, राजस्थान प्रजामंडल। जो जो खास बातें हैं ना, वैसे तो आपने डिटेल से सब कुछ लिख लिया है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेकिन ये बात जो है, ये एग्जाम में जाने से पहले यदि आप देखना चाहेंगे तो आपके लिए बड़े काम की बात होगी। ठीक है, लिखे, लिखिए नंबर 1। ये रिवीजन है एक प्रकार से, आप देखेंगे तो नंबर 1 लिखिएगा जयपुर प्रजामंडल। 1 नंबर, जयपुर प्रजामंडल। और जयपुर प्रजामंडल की बात करेंगे तो सामने लिख लीजिएगा 1931 और सामने लिख लीजिएगा कपूरचंद पाटनी, 1931 कपूरचंद पाटनी। ठीक है, फिर लिख लीजिएगा इसके आगे पुनर्गठन और लिख लीजिएगा 1936 जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। अब लिख लीजिएगा प्रमुख महिलाएं। प्रमुख महिला, जिस जिस प्रजामंडल में जो जो है वो सब कुछ लिख लेंगे। लिखिएगा रमा देवी पांडे 1, अंजना देवी 2, सुशीला देवी 3 और इंदिरा देवी। प्रमुख महिलाएं जो है वो आपको 4 महिलाओं के नाम याद रखने हैं प्रमुख रूप से। प्रमुख रूप से जो महिलाएं हैं वो कितनी हैं आपके? 4। रमा देवी पांडे, अंजना देवी, सुशीला देवी और इंदिरा देवी। याद करिए जी। लिखा। नंबर 2 लिखिएगा नंबर 2 लिख लीजिएगा बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल 1931 और प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं उनमें नाम लिख लीजिएगा कांतिलाल जैन, नित्यानंद मेहता, नित्यानंद मेहता और एक है आपके इंपॉर्टेंट ऋषि दत्त मेहता। महिला कोई नहीं है यहां पर। ये 3 नाम इंपॉर्टेंट, इनमें से ये 3 नाम देकर आपको पूछेगा निम्न में से ये किस प्रजामंडल से संबंधित है। बस इतना ही। ये रिवीजन के तौर पर है, एग्जाम से पहले आप जो प्ले लिस्ट देखकर जाते हैं ना, वो ये प्ले लिस्ट है प्रजामंडलों की। कि भाई इतनी डिटेल से नहीं देख पाए तो कम से कम इतना देख लें तो काफी है। नंबर 3 देखिएगा मारवाड़ या ओब्लिक करके जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल। मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना है वो तो आप सब जानते हैं कब है और कौन है? जय नारायण व्यास। और इसके अलावा और कौन कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा भंवरलाल शराफ। और कौन है? अभयमल जैन। याद रखिएगा छगनलाल चौपासनी वाला। और एक वो जो मारवाड़ लोक परिषद थी ना 1938 वाली, उसके कौन थे? रणछोड़दास घट्टानी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, ये सारे नाम
इसमें से क्या होता है, कई बार इनमें से 3 नाम देके आपको पूछता है, दिए गए जो है व्यक्ति वो निम्न में से कौन से प्रजामंडल से संबंधित है। और इधर लिख लीजिएगा फिर जो महिलाओं के नाम है वो, महिला कौन कौन है, गोरजा देवी, महिमा देवी, सावित्री देवी, दयावती, कृष्णा कुमारी और एक रमाबाई। ये लीजिए, ये है आपके कौन से प्रजामंडल से संबंधित बातें, मारवाड़ यानी कि जोधपुर प्रजामंडल। ये लो, लिखा। इसके बाद में फिर चलिए बीकानेर, नंबर 4 बीकानेर प्रजामंडल। और बीकानेर जो प्रजामंडल है वो है आपके 1936, और 1936 बीकानेर प्रजामंडल लिखिएगा। फाउंडर तो कौन है, कौन, मग्गाराम वैद्य लिखिएगा। अन्य में जरूर लिखिएगा, एक तो वकील है मुक्ता प्रसाद, ये जरूर आएगा। एक कौन सा है, रघुवर दयाल, ये दोनों नाम देकर जरूर पूछेगा, निम्न में से इस प्रजामंडल से संबंधित है ये। और इसके अंदर महिलाओं के जो नाम रहेंगे उसमें रहेगा एक तो लक्ष्मी देवी आचार्य, और कौन सी है, 2, चलो कोई नहीं, अच्छा अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे, एग्जाम होने के बाद में मिलान कराएंगे कि सर ने जो पढ़ाया उसमें से आया कि नहीं आया। तो रुक्मा देवी और गीता देवी, पढ़ो भाई, ऐसे मत करो। ये 2 नाम तो लिखाए थे आपको, तीनों लिखाए थे, हालांकि लिखाने में मैंने तीनों ही लिखाए, हाँ, लेकिन बांट क्या लिया तुमने लिखा कर तुमने क्या कर लिया, हमने तो कुछ किया ही नहीं और तेरे में इतना ही दम है तो कर ले। आप ऐसा कह सकते हैं मुझे, पढ़ो चारों एक बार फटाफट। इसके बाद में फिर अगला कौन सा प्रजामंडल है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ना है, इतनी कोई जल्दबाजी कतई नहीं करनी है आपको। बहुत ही शानदार, इतने अच्छे विद्यार्थी जो सर के पढ़ाने के बाद में भी आपकी मेहनत रंग लाएगी, चिंता मत करिए। धौलपुर प्रजामंडल 1936, 3 नाम याद रखने हैं यहां, ज्वाला प्रसाद, जिज्ञासु, जोहरी लाल इंदु और कृष्णदत्त पालीवाल। शाबाश, कृष्णदत्त पालीवाल। इनमें से कोई नाम देके आपको पूछ लेगा, यहां महिलाएं नहीं है कोई, लिखो। श्यामलाल श्यामलाल हो जाएगी, करत करत प्रयास के, जड़मती ओत सुजन, रस्सी आवत है जावत है, सिल पर पड़त निशान। मतलब किसी को यदि ऐसे कहे कि एक रस्सी जो धागे से बड़ी हुई है वो पत्थर को चीर सकती है, तो लोग हंसते हैं, हंसते हैं ना। जैसे कहते हैं कि कछुआ खरगोश से जीत गया था, लोग हंसते हैं। यह हकीकत है कि कछुआ खरगोश से जीत गया था, लेकिन क्यों जीता, क्योंकि वो लगातार चल रहा था, इसलिए। समझे? 5 हो गए, याद हो गए 5? शाबाश, अब तो याद हुए ना। एग्जाम से पहले जल्दबाजी में रहो आप, लेकिन एग्जाम से पहले जल्दबाजी में रहते हैं आप, तो उस समय ये आपके काम आ जाएगा, ठीक है, ओके कुछ तो सोच रहे हैं कि हमारे तो एग्जाम है तो हम तो यही पढ़ के जाएंगे, हमारे तो एग्जाम की भी जल्दबाजी है चलो लिखिए, आगे चले। कंप्लीट, जयपुर, बूंदी, उसके बाद में मारवाड़, फिर बीकानेर और धौलपुर। लीजिए नेक्स्ट, आगे नंबर 6 लिखिए।
नंबर 6 लिखिएगा अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल का गठन कब हुआ है? 1938। कौन थे? तो यहां पर आपको जो नाम याद रखना है ना, हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। कुंज बिहारी मोदी। अलवर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलवर में एक कांड हुआ था, निमोचना हत्याकांड। उसमें एक महिला थी, क्या नाम था उसका? सीता देवी। ये जरूर याद रखना। कुछ आवाज आ रही है क्या? बुला के लाओ उनको, बोलो ऊपर यहां। लिखिए अगला, अलवर के बाद में लिखिएगा फिर नंबर 7 भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल। और ये जो भरतपुर प्रजामंडल है, इसमें लिखिएगा 1938 कौन थे फाउंडर? किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव। लेकिन याद रखिएगा, इनके अलावा दो नाम और इंपॉर्टेंट है। एक तो जुगल किशोर चतुर्वेदी और एक है मास्टर आदित्येंद्र। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अरे नहीं अब्दुल, ऐसी बात नहीं, ठीक है? आप तो ऐसे ही गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? भरतपुर प्रजामंडल। लिखिए, मैं कल आते ही ये सारे व्यक्तियों के नाम पूछूंगा यहाँ। ओके कि हाँ पूछ लेना, कल आऊंगा ही नहीं, क्या करेगा तो कल ही पूछे, कल नहीं आएंगे, परसों तो नहीं पूछेगा ना। कितने समझदार हो आप। अरे भगवान। नंबर 8 लिखिएगा करौली। करौली प्रजामंडल। ये भी है आपके कब? 1938। इसके अंदर जिन व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं, उसमें देखो एक तो है कौन, और कौन सा है? चिरंजी लाल शर्मा। और एक नाम और याद रखिएगा, बड़ा यूनिक सा नाम है वो बड़ा यूनिक सा नाम है, और वो है कुंवर मदन सिंह। कौन है? याद रखिएगा, पूछ लेगा कुंवर मदन सिंह का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? करौली प्रजामंडल से। इंपॉर्टेंट, लिखिए। देख लिया। 38 में और कौन सा है? शाहपुरा। लीजिए ये पूरा, शाहपुरा प्रजामंडल। ये भी 1938। यहां पर तो मेरे हिसाब से आपको नाम पता है कौन कौन से हैं। और कौन सा? यस, और कौन सा एक? अरे एक डांगी, यही तो नाम थे भाई। एक तो है आपके रमेश चंद्र ओझा, यही तो नाम आएंगे। एक है लादूराम व्यास, और एक है आपके अभिमल डांगी। ये लो बस, सही है। ओके थैंक यू, बहुत ही शानदार। उसके बाद में फिर अच्छा, ये 9 नंबर हो गए। 9 नंबर फिर लिखिएगा 10 नंबर कौन सा? मेवाड़।
मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल भी 1938। और इसके अंदर जो नाम है वो नाम तो वैसे देखा जाए तो 3 नाम है। देखो, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, एक है बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता, एक नाम है आपके भूरेलाल भैया, भूरेलाल। यहां पर महिलाएं जो है प्रमुख महिला वो कौन कौन सी है? तो देखो, माणिक्यलाल वर्मा जी की पत्नी है नारायणी देवी वर्मा, ठीक है। एक है स्नेहलता वर्मा, स्नेहलता वर्मा। एक है आपके भगवती देवी विश्नोई, और एक है आपके कौन, एक और है ना, प्रमुख केंद्र था मेवाड़ प्रजामंडल का नाथद्वारा में, और वहां थी कौन, गंगाबाई। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई वाह, गंगाबाई, गंगाबाई। ये 10 प्रजामंडल कंप्लीट। वापस पढ़िए एक बार नाम। ठीक है, चलिए अब लिखिएगा नंबर 11। और नंबर 11 में लिखेंगे अब आप कौन सा, कोटा। नंबर 11 लिखिएगा कोटा प्रजामंडल। और कोटा प्रजामंडल जो है वो है 1939। कोटा जो प्रजामंडल है, याद रखिएगा, फाउंडर तो कौन है, नैनूराम शर्मा, नाम में याद रखिएगा अबिन हरी, ये तो 2 है ही। इसके अलावा याद रखिएगा तनसुखलाल मित्तल, तनसुखलाल मित्तल। और महिलाओं के नाम लिखिएगा कुसुम गुप्ता, वेणी माधव, शारदा भार्गव। ये लो, यहां पर एक बात आपको नोट करके लिखनी है कि कोटा प्रजामंडल हुआ उससे पहले कौन सा हुआ था, हाड़ौती प्रजामंडल। कौन सा हुआ था, तो नोट करके लिखना है, हाड़ौती प्रजामंडल कब हुआ था, 1934 के अंदर। यहां पर जिन व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं उनमें है, याद रखिएगा, एक तो नैनूराम शर्मा, एक ये थोड़ा सा याद रखिएगा मोहम्मद अली फैज। निम्न में से कौन से प्रजामंडल से संबंधित है, हाड़ौती प्रजामंडल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, आ जाता है कई बार। हाँ श्यामलाल, वो कल ही लिखा दिया था इनको कि कौन सा प्रजामंडल कहां पर बना है। लिख लिया। कोटा के बाद में लिख लीजिए किशनगढ़, नंबर 12, किशनगढ़ प्रजामंडल। यहां पर जो नाम आप याद रखेंगे 1939, और कौन सा नाम है, कांतिलाल चौथानी, और एक और भी तो लिखाया था, भूल गए होंगे आप, कौन सा, जमाल शाह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, जमाल शाह, जमाल शाह।
लिख लिया। उसके बाद में फिर लिख लीजिए अगला जो है वो है आपके सिरोही प्रजामंडल नंबर 13। सिरोही प्रजामंडल, और सिरोही जो प्रजामंडल है 1939, याद रखिएगा, दो तो शर्मा याद रखिएगा, वर्दी शंकर और भीम शंकर शर्मा, और एक नाम याद रखिएगा समतमल। ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अलावा एक नाम आ जाएगा, कौन सा? गोकुल भाई भट्ट साहब, गोकुल भाई भट्ट। लीजिए गोकुल भाई भट्ट, लिख लीजिएगा गोकुल भाई भट्ट। लिख लिए। आगे लिखिए नंबर 14, और वो है आपके कौन सा? लिख लिया सभी? कुशलगढ़, कुशलगढ़। कितने हो गए? 14 नंबर है ना? लिखिएगा कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल की बात करेंगे तो 1942, यहां पर बस एक ही व्यक्ति का नाम है, वो है भंवरलाल निगम। उसके बाद में फिर है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रजामंडल, ध्यान ही रखिएगा इसका, क्योंकि बांसवाड़ा प्रजामंडल जो है ये भी 1943। इसमें 3 नाम याद रखने हैं इंपॉर्टेंट। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी एक नाम इंपॉर्टेंट, दूसरा नाम है मणिशंकर नागर, मणिशंकर नागर, और तीसरा नाम तो मतलब बहुत ज्यादा खास, वो है धूलजी भाई भावसार। धूलजी भाई का संबंध निम्न में से कौन से प्रजामंडल से रहा है? हाँ, कौन से भाई? धूलजी भाई, बहुत ही अच्छा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, धूलजी भाई। जी भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, धूलजी भाई। धूलजी भाई, धूलजी भाई भावसार, भावसार है साहब। आगे धूलजी भाई क्या पीछे भाव है? भावसार, धूलजी भाई भावसार। लिख लिया। अगला प्रजामंडल कौन सा? पांड्या, भोगीलाल पांड्या। कौन सा? डूंगरपुर। नंबर 16 लिखिएगा डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल 1944। यहां पर भी 3 नाम इंपॉर्टेंट। लीजिए भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या 1, हरिदेव जोशी 2, और गौरी शंकर उपाध्याय, गौरी शंकर उपाध्याय। भावसार है वो, धूलजी भाई भावसार। यहां गौरी शंकर उपाध्याय, हरदेव जोशी और भोगीलाल पांड्या लिखो। है जी? हाँ, प्रतापगढ़ बाईगान 45 में, कुशलगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और सॉरी, अच्छा ये नाम, ओ हो, यहां पर जब हमने लिखना था प्रतापगढ़ कैसे लिख दिया? ये कैसे हुआ? ओ हो, और माय गॉड, ये क्या हो गया रे? ओ हो, कहीं करा। आपने भी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ठोक दिया था क्या? तो फिर बोल देते। नहीं नहीं, मैं देखूंगा, प्लीज मैं देखूंगा। कहाँ है? फिर मैंने लिखा क्या? मुझे आता नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हुआ। अमक जुरा टेक पकड़ो दे रहा हूं। ये कैसे हुआ? ये गलत हुआ साहब। चलिए, नरेंद्र क्या किया तूने? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ठोक दिया इसने। कोई नहीं, हमारा ध्यान रखा जाएगा ना। ऑनलाइन वालों ने भी कमेंट नहीं किया है? लिख लिया। अगला प्रतापगढ़ लिख लीजिए, प्रतापगढ़ नंबर 17। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945।
तीन नाम हैं, अमृतलाल पायक जी, हाँ जी जी जी, चुन्नीलाल प्रभाकर, और एक नाम याद रखिएगा, ठक्कर बापा, ठक्कर बप्पा जी, ठक्कर बप्पा लिखिएगा। है ना ना, नहीं नहीं, ठक्कर बापा था, बिल्कुल था, बिल्कुल। देखो इससे पहले ठक्कर बापा लिखा है आपको, कहां लिखाया है, बस आप इतना भूल गए। यस, हाँ नहीं नहीं, वहां बाबा हरिश्चंद्र, यहाँ ठक्कर बापा, एक ठक्कर बापा जनजाति में वो पढ़ा, वो सेम ही है, वो और ये सेम ही है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं था। कौन सा? हाँ, आजाद मोर्चा ने, हाँ बिल्कुल उसके तहत। और कोई नहीं, कोई नहीं, आराम से, किताब अपने पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो थोड़ा सा बांसवाड़ा प्रतापगढ़ हो गया था ना। नेक्स्ट आगे लिखिए, अगला है आपके कौन सा, 18 नंबर, जैसलमेर प्रजामंडल। और जैसलमेर जो प्रजामंडल है वो है आपके 1945। और जैसलमेर प्रजामंडल में कौन कौन, मिठालाल व्यास, नाम याद रखिएगा, सागरमल गोपा, नाम याद रखिएगा, शिव शंकर गोपा, नाम याद रखिएगा, रघुनाथ सिंह मेहता, रघुनाथ सिंह मेहता। लिख लिया, अगला लिख लीजिए, अंतिम लिख लीजिए, झालावाड़ नंबर 19, झालावाड़ प्रजामंडल 1946। तीन नाम, मांगीलाल भव्य, ये लो भव्य समापन हो गया है प्रजामंडल का। एक नाम याद रखना है, मकबूल आलम, बहुत इंपॉर्टेंट, मकबूल आलम। एक नाम याद रखना है, कन्हैयालाल मित्तल। एक मित्तल अभी और कहां पढ़ के आए हैं, बिना देखे बताना है, ऊपर देखो ऐसे साबस, हेलो देखो देखो यहां क्या हुआ, देखो एक मित्तल और कहां लिखा था, तनसुखलाल मित्तल। हाँ तो तन खुश हो गया, अब क्या पढ़े, हाँ पलट लो, बस पलट लो, यस यही मौका था पगले, यही मौका था, यही तो अंतिम मौका था। लिख लीजिए, मिल गया, तनसुखलाल मित्तल कोटा के अंदर है, ओके। कोटा खोटा आदमी, बस कंप्लीट। अब देखो एक बात सुनाऊं आपको मैं, सभी ने लिखी है ना, राजस्थान प्रजामंडल, यहां पर आपको ये जो दो नाम है ना, सुशीला देवी और इंदिरा देवी का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इधर से लक्ष्मी देवी आचार्य इंपॉर्टेंट है, हालांकि रुक्मा भी इंपॉर्टेंट है। एक रुक्मा देवी मांगनियार है क्या, कौन सी गायकी से संबंधित है वो, यस। इधर से याद रखना है आपके, ये एग्जाम में आए तो, गोरजा देवी और महिमा देवी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सावित्री देवी है और यहां पर सुशीला देवी है, यहां सुशीला है यहां सावित्री है, जहां सुशीला है वो जयपुर है और जहां सावित्री है वो मारवाड़। आपने देखा होगा अभी किसी एग्जाम में से सिंगल नाम दिए थे, लक्ष्मी देवी आचार्य, सुशीला, वहां तो सिंगल दिए थे ना, आप तो डबल पढ़ते हो, कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो। यहां पर ये महिलाओं के नाम, इस बंदे का नाम जरूर याद रखना, ये रणछोड़दास घट्टानी है, एक रणछोड़दास तेलंग है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का दरबारी, जिसने विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत भाषा के अंदर शिलालेख लिखा है, राज प्रशस्ति, वो है रणछोड़दास
तेलंग, ये है रणछोड़दास गट्टानी। इधर से देखेंगे तो ये महिलाओं के नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवती देवी विश्नोई, ये वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा। यस, भगवती देवी विश्नोई इंपॉर्टेंट। इधर से ये नाम यूनिक सा लग रहा है। यस, इधर से ये नाम यूनिक सा है। हालांकि कुंवर मदन सिंह हमने उस समय भी तो लिख लिया था ना, नहीं लिखा था क्या करोली प्रजामंडल जब शुरू किया था? मदन सिंह और पूर्णमल दोनों नाम लिखे थे। इधर से अभिमल डांगी साहब का और लादूराम व्यास दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट। इधर से जमाल शाह वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, कौन से प्रजामंडल से संबंधित रहे। और इधर ये दोनों नाम देकर वर्दी शंकर और भीम शंकर। इधर से कौन सा शुक याद रखना है, तनसुख लाल मित्तल वन लाइनर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा खास है, कुसुम गुप्ता कौन से प्रजामंडल से संबंधित है। और मोहम्मद अली फैज याद रखिएगा, हाड़ौती प्रजामंडल। वेणी माधव नाम भी थोड़ा खास लग रहा है, ये वकील थी, वकील साहिबा थी ये। और इधर से याद करेंगे तो वैसे भी गोपा और व्यास याद रह जाएगा। इधर से ये गौरी शंकर उपाध्याय याद, थोड़ा सा याद रखना। इधर से धूलजी भाई और मणिशंकर नागर। और इधर से मकबूल आलम वन लाइनर क्वेश्चन। देखो ये जो नाम है, मकबूल आलम है, जमाल शाह है, मोहम्मद अली फैज है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये कौन से मित्तल हैं, कन्हैया लाल मित्तल। बस इतनी तो है, ज्यादा कहां लपड़ा है आपके। प्रजामंडल कंप्लीट, हेडिंग डाल दीजिए भाई। इसे प्रजामंडल तो और क्या पढ़ा है आपको, एग्जाम के आखिरी दिन में ये पूरा आपको आना चाहिए। घर जाकर आज ही वापस बनाना है, ठीक है? वापस बनाएंगे, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कैसे भी कितना भी कैसे भी पूछ ले। हाँ, अब एक बात और लिख लो, राजस्थान का एकीकरण, हेडिंग डाल लो। अब बताओ इस प्रजामंडल का कब लेना है टेस्ट और क्या करना है हमें, है जी? इसका तो कल परसों ले लेते हैं।